Good evening, friends, and thank you so much for joining in yet another show of Masterstroke. Uh, I would like to welcome Mr. Ajay Sood from Surat. Welcome, Mr. Sood. थैंक यू सो मच। Can't थैंक hear यू you. जी। Hi, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आई वाज ईगरली वेटिंग। So nice, so nice. May I request the participant to please give a round of applause and welcome Mr. Ajay Sood from Surat. He has an AUM of 600 crores, and we will listen his story from his own mouth. And we call him a hidden gem. हमने नई सीरीज शुरू की है Hidden Gems. 2 weeks back, we invited one gentleman from Jamshedpur. This time, he's from Surat, Mr. Ajay Sood, and I'm very, very glad to have you in our show, Mr. Sood. थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। एंड टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, नमस्कार। फैंटास्टिक। देखिए आपके कितने चाहने वाले हैं, कितने लोग आपकी स्टोरी को सुनने आए हैं आज, एंड काफी लोग इसको बाद में यूट्यूब पे भी देखेंगे। थैंक यू सो मच। एंड मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि कल आप भी हमारे शो में आ सकते हैं। If you are a hidden gem and nobody knows about you in the country and you have AUM of 200 crore plus, please write to Masterstroke. We will try to pick some stories, and every month we will try to have one or two such hidden stories. So please do get in touch with the Masterstroke team. So let's start, Mr. Ajay. I'm very, very excited because Surat जैसे शहर में, and I've already disclosed that you have 600 crores of AUM. इट्स इट्स इंडीड, थैंक यू सो मच। एंड व्हेन आई लुक बैक, it gives a lot of positivity and gratitude to all my investors and families who have shown trust and that confidence in our abilities. फैंटास्टिक। आपकी एसआईपी बुक कितनी है, मिस्टर सु? Uh, it is presently 2.45 CR. 2.5 करोड़ रुपए की एसआईपी बुक है। जी 600 करोड़ रुपए का एयूएम है। जी। ताली बजनी चाहिए ऑडियंस की तरफ से। देखते हैं। और कितनी बड़ी टीम है आपकी, मिस्टर अजय? We are blessed with 11 people right now. सारे बैक ऑफिस में है या सेल्स में भी है? हमारी टीम काफ़ी पुरानी है, तो शुरू में वो सब बैक ऑफिस में थे। उसमें से पिछले 1 सवा साल के अंदर उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर करके और उनके एक्सपीरियंस को जोड़ते हुए और जिस तरह से उनके लर्निंग कर्व को ऐड करते हुए, उनमें से 3 लोगों को मार्केटिंग के अंदर धीरे धीरे एक्सपोजर देने की शुरुआत की है। तो पिछले 1 साल 1.25 साल में ट्रांजिशन चल रहा है। So they are now getting into that steps and building their baby steps now, getting big shoes now. ओके, लेट मी आस्क द ऑडियंस। हमारा जो टॉपिक है हिडन जेम्स, hundreds of people have joined. I want to ask, how many of you have known Mr. Ajay Sood कि उनका इतना बड़ा एयूएम है, वो सूरत से हैं? How many of you have known this fact? Please write yes. Only those people. No का मतलब नो है, ये सिर्फ राइट नो यस। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को मालूम है। उदय जादौन बोल रहे हैं सैमसंग को मुझे नहीं मालूम। नो लिखने की जरूरत नहीं है, नो का मतलब तो नो ही है। जो लोग जानते हैं वो बताइए, कितने लोग अजय जी के बारे में जानते हैं? रामाकृष्ण जानते हैं, विजय दर्शन बिहारा जानते हैं। 3 people have said that you know. अनूप सूद लिख रहे हैं, कश्यप व्यास, अनिल सूद। सिर्फ 6-7 लोगों 8 लोगों ने बोला है कि आपके बारे में जानते हैं। ऐसा क्यों है मिस्टर अजय? ऐसा क्या किया आपने, इतना बड़ा एयूएम बनाया लेकिन दुनिया में लोग आपको जानते नहीं? इसकी इसके पीछे राज क्या है? शायद फोकस ऑन द जॉब। सुन रहे हैं आप ऑडियंस? ध्यान से सुनिए। फोकस ऑन द जॉब मतलब इसकी चिंता नहीं की कि लोग मुझे जाने। आई थिंक ये एक ऐसी जर्नी होती है इसके अंदर, जब पेड़ बढ़ रहा होता है ना, तो उसकी छाया अपने आप ही लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो शुरू में अगर हम उसके ऊपर फोकस करेंगे तो पेड़ की ग्रोथ के ऊपर शायद हमारा डाइवर्जन हो जाए। तो जैसे मैं आपके सुनता हूँ हमेशा, मैं आपका काफ़ी बड़ा फैन हूँ, तो शुरू से मैं सुनता हूँ कि आप हमेशा बोलते हैं कि एयूएम पे फोकस करो। तो मेरी कंपनी का नाम भी फॉर्चुनेटली एयूएम ही है। वो उस टाइम पे था जब मार्केट के अंदर एयूएम नाम का शायद इतना बड़ा चर्चा या नाम ही क्या था वो भी नहीं पता था सो बच्चों को। नाइस, सो नाइस। कुछ कैन यू टेल अस योर स्टोरी?
कहाँ से शुरुआत हुई आपकी, कब इस फाइनेंशियल मार्केट्स में आए, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको, कैसे म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई? बिजनेस के अंदर मैं 2004 में आया। 2004 से पहले मैं यूनिट ट्रस्ट में almost 14.5 years I worked with unit trust at different capacities at different locations. फिर उसके अंदर आने से सबसे बड़ी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स थी, तो आई ऑलवेज क्रेडिट टू माय ऑर्गेनाइजेशन एंड माय, वो जिसने मुझे सिखाया वो यूटीआई था, जिसके अंदर हमने सारे, फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे काम करने का जो कल्चर था यूटीआई का, वो एक बहुत हेल्दी कल्चर था। उसके अंदर आपको हर डिवीजन, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपोजर मिलता था। तो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स टू ऑपरेशंस टू, एक्सेप्ट मार्केटिंग, आई हैव डन ऑल अदर डिपार्टमेंट्स। एंड आई नेवर न्यू कि सूरत में, गुजरात में जब ट्रांसफर हुई, सूरत में मैं पोस्टेड हुआ। यहाँ पे 4 साल, 4.5 साल काम करने के बाद अपॉर्चुनिटी मिली, और शायद गुजरात के पानी में कुछ ऐसा है और यहाँ के लोगों के अंदर कुछ ऐसी मिठास है कि मैं दिल्ली वाला बंदा सूरत में आके सेटल हो गया। अनबिलीवेबल है, ये बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है दोनों शहरों का। बिल्कुल, लेकिन यहाँ जो एक मिट्टी की खासियत है गुजरात की, गुजरात का कुछ अलग ही टच है। अब मेरा बेसिक रूट्स हिमाचल से है, बट आई वॉज बॉर्न एंड बॉटम इन दिल्ली, नाउ सेटल्ड इन गुजरात, सो इट्स अ पैन इंडिया कल्चर। फैंटास्टिक। तो मैक्सिमम क्लाइंट्स आपके सूरत में है या पूरे इंडिया में नहीं है, नहीं नहीं, इंटरनेशनल है? मेरे मेरे फॉर्चुनेटली फॉर मी के आज के जिस टेक्नोलॉजी ड्रिवन हमारी इंडस्ट्री है, इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी ने हमारे क्लाइंट्स को बाहर और सब जगह से जोड़ दिया है। दिल्ली में है, बॉम्बे में है, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, वी आर ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, फ्रॉम यूरोप टू यूएस टू अफ्रीका ऑल्सो वी हैव क्लाइंट्स, देन ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, दैट्स एनआरआई यू हैव portion. यू हैव वन ऑफिस इन सूरत? Yeah, only one office. So this is a learning for all of you, that we have blessing that this is a virtual business. You can operate from anywhere in the world, one single office, one single place, and you can have clients from world over. Mr. Ajay Sood has done that. Mr. Ajay, how many families you serve? और म्यूचुअल फंड्स के अलावा डू यू डील इन अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स? Initially, yes, but now I think the focus has come back to mutual funds only, because सब जगह जाने के बाद मुझे लगा कि this is a good way to start continue with it. फोकस करके काम करने की चीज अच्छी लगी। या शायद मेरी बाकी स्ट्रेंथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो मैं बाकी चीजों को इतना डेवलप नहीं कर पाया, फोकस नहीं कभी जो कुछ जरूरत पड़ी। बट अभी मेरे दोनों बेटे फॉर्चुनेटली इसमें जुड़ चुके हैं, सो उसकी ये एक स्ट्रेंथ की वजह से अब शायद हो सकता है आगे चले, पर अभी राइट नाउ ऑल ब्रेड बटर कम्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, एंड वी हैव आल्सो स्टार्टेड स्टार्टअप्स इनटू एज अ डाइवर्सिफिकेशन राइट नाउ. Wow, lovely. Can you share something on this startup? I mean, what kind of startup? It's an emerging industry. AIFs are getting more popularized, and जिस तरह से गवर्नमेंट का पुश इस इंडस्ट्री के ऊपर है, उसके तरह से, और ये भी इन्वेस्टर बेस्ड नीड से ही शुरू हुआ, तो उस नीड को कैटर करने के हिसाब से ये पुश शुरू किया। एंड लास्ट 1 year में वी हैव बीन एबल टू एड अप अराउंड 30 investors with me for this, among my investors only, and they have shown good interest, and we are looking for a very upside in this. इसको स्केल करने की काफी पोटेंशियल भी दिख रही है, और ग्रोथ एवेन्यूज भी दिख रहे हैं। सो आगे बढ़ते के साथ में आगे का रास्ता अपने आप खुल जाता है। जब साइज आती है तो अपने आप इन्वेस्टर्स जुड़ जाते हैं, नई नई चीजें बन तो जाती हैं। वो रास्ता है, वो कहते हैं ना, कारवां आप चलते गए, कारवां बनता गया, लोग कारवा जुड़ते गए। कारवा बनता गया। फैंटास्टिक। सो कभी आपने ये नहीं सोचा कि ऑल्टरनेट बिजनेस में जाएं, ब्रोकिंग चालू करें? ब्रोकिंग में काफी लोग हैं, लाइफ इंश्योरेंस में लोग काफी काम करते हैं, सिर्फ म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं लगा आपको? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चंस फॉर द म्यूचुअल फंड fraternity because there are so many people who are listening to you right now and they have questions about their own future. There are already people in the 40s 50s जिनको डर लगता है कई बार। तो आपको कभी डर नहीं लगा कि सिर्फ सिंगल एक प्रोडक्ट पे काम करेंगे तो कोई रिस्क आ सकता है? शायद मेरी बैकग्राउंड यूनिट टेस्ट की थी, तो शायद वो फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग थी, प्रोबेबली दैट इज आई क्रेडिट टू दैट। मोर ओवर एक कन्विक्शन की बात होती है। जब 2004 में आप, जो भी लोग इंडस्ट्री में पिछले 15-20 साल से हैं, उनको पता होगा कि 2004 में जो सबसे बड़ा कंपटीशन था या एक इंडस्ट्री थी उस टाइम पे यूलिप्स की थी।
एंड पीपल लाइट लेफ्ट राइट सेंटर सबने बहुत उसको बेचा था। बट उस टाइम पे इनिशियली वो एक क्रेज चलता था, लेकिन मेरे को, हमने जो पढ़ा था उसको अप्लाई किया, जितने हमने वर्ल्ड की स्टडीज देखी थी फाइनेंशियल मार्केट से, उसमें हर जगह दिखा था कि इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन शायद इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था वर्ल्ड ओवर। मुझे लगा शायद इंडिया में ऑल्सो मे नॉट बी डूइंग सो, इसलिए वी नेवर फोकस्ड ऑन दैट। एंड इसी वजह से फोकस करते करते मैं इसी के ऊपर ध्यान दिया, एंड आई थिंक it's not a bad choice. All right. And how did you get your initial clients in mutual funds? Uh, I think I attribute it to again, मैं यहाँ पे गुजरात में जब ट्रांसफर होके आया उसके बाद, जब मैं यूनिट ट्रस्ट के ऑफिस में ही था, तो यूनिट ट्रस्ट एक वाज पासिंग थ्रू वन फेज ऑफ सर्विस इश्यूज। देयर वर लॉट ऑफ कंप्लेंट्स, लॉट ऑफ मिसगिविंग्स अबाउट इन्वेस्टर सर्विसिंग को लेके। तो उस टाइम पे मेरा एक अप्रोच शुरू से ये रहता था कि मैं इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट एम्पैथिकली एंड एक, जो हम उनको कंसर्न करके उनको अटेंड कर सकते हैं, उनके साथ एक किसी को भी आप जो कर सकते हैं उसमें सबसे बड़ी बात होती है उनको एक कॉन्फिडेंस दिलाना, उसके बाद उनके काम को करने की सिंसियरिटी करना, और फिर उसके बाद उस काम को करना। वो एंगेजमेंट वर्कड मी वेरी वेल, बिकॉज मैं जॉब छोड़ के 2004 से अपना ऑफिस मैं आ गया था, उसके बावजूद 2009 तक भी मेरे पास उस टाइम के रिलेशनशिप वाले मेरे ऑफिस, यूटीआई के ऑफिस से क्लाइंट्स मेरा एड्रेस ले लेके ऑफिस में आते थे, और वो आज मेरे इन्वेस्टर्स हैं। और 2004-05 के जो इन्वेस्टर्स शुरू में आज भी मेरे पास वो हैं, जो उनके साथ मैंने बैठा के उनको डील किया, उनको बैठाया, उनकी सर्विस कंप्लेंट्स को दूर किया, आज सक्सेसफुली वो क्लाइंट्स बन गए। सो दैट लीगेसी स्टार्टेड फ्रॉम दैट आई फील। So actually, जो मेरी आपसे बात भी हुई थी इस बारे में, and you said one of the strength of yours is that you came from a PSU background and you can see the gap and you put it to your advantage to work harder and give fantastic service and do not take things for granted, which helped you grow in life. आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स इन सर्विस इंडस्ट्री। हम देखिए, वी ऑल आर इन दिस सर्विस इंडस्ट्री, एंड सर्विस इंडस्ट्री में लोगों को ट्रस्ट कब आता है, जब उसको आप, सबसे पहले एक नॉलेज होती है, एंड नॉलेज के साथ साथ आप अपने उसको अप्लाई करते हैं, और नॉलेज एप्लीकेशन के साथ जब आप इसको प्रैक्टिस में ले आते हैं, और उसको मैंने देखा था कि लोगों के आसपास ये फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर इस एडवाइस का बहुत बड़ा गैप था। लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, और ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत थी। और एक बार रिजल्ट बिल्ड किया, ट्रस्ट बिल्ड हो गया, लोगों के साथ वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, तो फिर उसके बाद देयर इज नो एंड टू द डेथ ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एंड इनिशियली लोगों को जितना समझाना पड़ता था, शायद आज की डेट में उतना समझाना नहीं पड़ता है। लोगों को ट्रस्ट आ जाता है, लोगों को कंपेशन आ जाता है, लोग समझते हैं इस चीज को, एंड देन दे टेक इट फॉरवर्ड। So you have spent almost 3 decades, in fact 3.5 decades, 1989 में आपने करियर चालू किया. जी। How is your day to day? कि सुबह से लेकर रात तक में आपका रूटीन क्या रहता है? What do you do? आ, 2 या 3 सेगमेंट्स में इसको मैं बांटता हूँ इस क्वेश्चन को। जब मैं, हम जिस इंडस्ट्री के अंदर है, यहाँ पे नॉलेज अपग्रेडेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके पास क्लाइंट सर्विसिंग है। तो क्लाइंट सर्विसिंग के लिए टीम्स अच्छे से तैयार कर ली हैं, वो लोग कैपेबल हो गए हैं। एट द सेम टाइम अपने को मार्केट के हिसाब से समझना और डिसिप्लिन के अंदर रखना। तो आई स्पेंड स्टार्ट डे विद माय पर्सनल लाइफ फॉर ऑलमोस्ट 2.5 hours। देन उसके बाद आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा रीडिंग एंड अपडेट्स अपने रखना। दिन में क्लाइंट्स के साथ एंगेजमेंट रखने का काम करते हैं, एटलीस्ट 3 से 4 क्लाइंट्स को एंगेज करने की कोशिश डेली बेसिस पे रहती है, टच करना, कांस्टेंट अपग्रेडेशन। एंड दूसरा, एक लेवल के आगे जाके आपको क्लाइंट के साथ पर्सनल रिलेशन होते हैं, और क्लाइंट्स आपको पर्सनल रिलेशन पे वो दे रहे हैं, तो आपको वो पर्सनल रिलेशन की मेंटेन करना पड़ता है। रिलेशनशिप का बिजनेस है ये। इस रिलेशनशिप के अंदर आप जितना उनके साथ पर्सनलाइज फैमिली के साथ जुड़ते हैं, सिर्फ क्लाइंट्स नहीं, उनकी फैमिलीज के साथ भी आपका फैमिली मेंबरशिप होना जरूरी है। एंड दे शुड नो यू, यू शुड नो देम, एंड नॉट ओनली नो देम, यू शुड वर्क फॉर देम सिंसियरली, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। आपके एयूएम में डेट इक्विटी रेशियो क्या होंगे और एचएनआई और रिटेल का कॉम्पोजिशन क्या हो?
फ्रैंकली मेरे पास HNI नाम की ज़्यादा चिड़िया है ही नहीं, क्योंकि वो इतने अनस्टेबल उस पर चलते हैं, मैं शुरू से देखा था। तो मैंने जो एक चीज समझने की कोशिश की कि हम जिस यहाँ पे इक्विटी एक्सपोजर लोगों का था ही नहीं जिस टाइम पे काम शुरू किया था, आज भी वो बहुत लो लेवल पे है। अगर हम इंडिया की फाइनेंशियल सेविंग्स का एनालाइज करके देखते हैं तो आपने देखा है कि मेजर चंक इज आउट ऑफ इक्विटीज लाइक इन अदर असेट्स। सो करेक्ट। देयर वाज अ ग्रेटर शिफ्ट वाज रिक्वायर्ड, एंड फॉर दैट इट इज इंपॉर्टेंट कि एसेंशियली लोग इसको समझें, लॉन्ग टर्म असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स को देखें और उसकी कंपाउंडिंग को समझ पाएं। तो इसके लिए फोकस शुरू से इक्विटी के ऊपर है। तो मेरा इक्विटी के अंदर ऑलमोस्ट वी कैन से 80-82% वी आर इनटू इक्विटीज। हाइब्रिड कंस्टिट्यूट्स अराउंड 11-12%, रिमेनिंग ऑल इज डेट। सो देयर इज अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑन टू इट। फोकस इज के लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको इक्विटी पे ही आना पड़ेगा और उसी पे रहना चाहिए। एंड ड्यूरिंग कोविड पीरियड व्हेन जी। मार्केट्स फेल्ड बाय हाफ, हम्म। पैनिक हुआ था प्रोफेशन के बारे में, क्लाइंट्स के पैसे के बारे में? हाउ डिड यू हैंडल दैट सिचुएशन? Actually, COVID was another fall. The global financial crisis 2008, Harshad Mehta scam 92 at the beginning of my career. So we have and then tech bubble, then WTC attack. These were good enough experiences for us to see that these are opportunities. एंड जो नए क्लाइंट्स थे उनको हम अपॉर्चुनिटी बता रहे थे, जो पुराने थे वो उनको तो समझाना कम पड़ता था। एंड उस टाइम पर लोगों ने काफी कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो वैल्यूएशंस और वो इन्वेस्टमेंट्स का जो पीरियड था वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था। तो उस पीरियड के अंदर चैलेंज सामने से था कि हम उसको लोगों तक पहुंच पाए। तो थैंकफुली हम 17-18 के अंदर ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ आ चुके थे। हमारा 90% क्लाइंट्स उसमें जुड़ चुके थे, तो वी वर हैविंग अ गुड वे एंड वी वर्क क्वाइट हार्ड ऑन दैट, एंड उसका अच्छे रिवॉर्ड्स हमें मिले। यहां तक पहुंच गए अजय जी, आगे का विजन क्या है आपका लाइफ का? एंड बिकॉज यू आर एन elderly person, you have so much of experience, what is the future, मतलब फ्यूचरिस्टिक लाइफ कैसे देखते हैं आप, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ? आह, सबसे अच्छी बात हमारे प्रोफेशन के अंदर क्या होती है कि यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। एंड लॉट मैनी क्लाइंट्स, लॉट मैनी फैमिलीज, व्हेन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स देयर वेल बीइंग, यू आर ऑलवेज गेटिंग ब्लेसिंग्स इन रिटर्न। एंड वो जो हमारे साथ चल रही हैं वो इतना इम्पोर्टेंट है कि मेरे को लगता है कि आगे चलते हुए, और सबसे अच्छी बात है हमारे को इस बिजनेस के अंदर रिटायरमेंट जो है, इट्स ओनली रिटायरमेंट फ्रॉम लाइफ, नॉट फ्रॉम द वर्क। एंड कांस्टेंट अपडेशन के साथ चलते हैं, तो मुझे लगता है इंडिया का फ्यूचर तो यहाँ से शुरू हो रहा है। शुरू हो रहा झुनझुन वाला ये जो हमेशा बोलते थे कि मदर ऑफ बुल मार्केट्स इज अहेड ऑफ अस नॉट बिहाइंड है अस। ahead of us. So I feel that was true even then and is true even now. We are looking forward to future. The best thing that happened to you is that both your son have joined your business. How did you do that, and how is life and business after your son have joined you? What difference did it make in Yeah, professional person? it has indeed made a huge difference in terms of business scale and multiplication to it, and new avenues we are looking now. तो एक नए ब्लड और नई एनर्जी के साथ जो कहते हैं बिजनेस को इम्पेटस मिल जाता है, तो वो एक नए ऑर्बिट की तरफ चला जाता है। स्टार्टअप्स इज द आइडिया जनरेटेड बाय माय यंगर सन, and elder son Keshav, he after completing his charter CFA, he is a charter holder CFA, and risk manager. He has completed FRM. Then he joined my business 5 years ago. Before COVID, he joined there. And Rishabh joined after completing his graduation from Bombay, and now he's pursuing MBA, plus simultaneously he's adding to the business now. So their vision is inspiring me and helping me to look forward it. And I'm very sure the growth of the industry is very sharp. And of course, उस इंडस्ट्री के साथ हम भी उस बोट के साथ आगे निकलने के लिए तैयार खड़े हैं। So nice. Are your son around? We can say hi to them if they are Yeah, around. yeah, they're very much here. Oh, lovely. Yeah, both of them are here only. So friends, it is not necessary कि आपको सिर्फ बड़े शहरों में जाकर के बिजनेस करना है, सूरत से इतना बड़ा बिजनेस करा सकता है। हाय केशव, हाय How हाय are you, ऋषभ, हाउ आर sir? यू? Hello, sir. वेरी गुड, गुड।
दो बड़े नए बड़े पिलर साथ आ गए आपके अब। आ, तो यार एक तो सबसे अच्छी बात क्या हुई है ब्रिजेश जी, कि वो आपके बहुत बड़े फैन बन गए हैं। अरे बाबा। वो कलकत्ता में आपसे मिलने के लिए स्पेशल आए थे। या आई नो दैट। सो वो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चेंज था। और ये जानने के लिए जरूरी था कि उनको वो किस तरह से सोचते हैं, कैसे लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। हमारी इंडस्ट्री रिलेशनशिप का पार्ट है, तो वो रिलेशनशिप की जो लर्निंग हमारे को यहाँ पे एज ए प्रोफेशनल जब हमें हमारी एंगेजमेंट्स होती हैं वहाँ पे मिलता है। आई थिंक दैट्स समथिंग अमेजिंग एंड वी शुड लर्न एंड लैप इट अप। एंड थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड दे आर एबल टू डू इट। फैंटास्टिक। कैसा लग रहा है आप दोनों को फादर के बिजनेस में आने से? कितनी फ्रीडम है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, और कितना चैलेंज है, और कितनी रिस्ट्रिक्शंस है? नहीं, एक्चुअली सर ऑनेस्टली आई डोंट नो, मैं ये चीज देख रहा हूँ कि जैसे हमारी लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर ना लॉट ऑफ पीपल आर कंप्लेनिंग दैट नेक्स्ट जनरेशन डज नॉट वांट टू कम इन. I was into the same crossroads while we were, planning for myself. कि should I go and work for someone else, have a job experience, then come back, or should I just come? It was a doldrum. But then कहीं पे जाके ना एक सेटलमेंट ये हुआ कि यार अगर वही सब काम किसी और के लिए करना है, देन अपनी इंडस्ट्री में भी तो हम कुछ ना कुछ तो सीख ही लेंगे ना. तो व्हाई नॉट. तो फिर डैड मेड इट वेरी क्लियर, बोले यार लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दोस थिंग्स की जब मैंने वो चीज जीरो से शुरू की है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें भी फिर कुछ जीरो से शुरू करके प्रूव करना है. यू हैव अ नाइस। प्लेटफॉर्म, व्हाई नॉट एक्सपैंड इट. तो उसी थॉट से फिर वी सेटल फॉर इट कि लेट्स गो इनटू इट ऑल इन. एंड ऑनेस्टली मतलब वी हैव बीन वेरी लकी इन दिस टर्म्स कि वी हैव नेवर हैड एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल दोस थिंग्स. वी फील ऑल द फ्रीडम दैट इज नीडेड. रादर इज वेरी मच लिबरल समटाइम्स विद अस के देख लो तुम्हें जैसे करना है ये होगा. तो समटाइम्स वी फील अरे नहीं, वी नीड योर गाइडेंस, इतनी जल्दी ऐसे मत करो कि मतलब सब कुछ ही आपने बोल दिया कि अब तुम देख लो, ऐसे नहीं है. तो honestly there are no restrictions or something like that, and the journey has been amazing. कितने साल लगेंगे एक जीरो ऐड करने में? शायद शायद 2-5 साल, 5 साल आई थिंक इज अ रीजनेबल नंबर, लेट्स सी. नहीं नहीं। 600 करोड़ टू 6,000 करोड़। हम्म। फैंटास्टिक। सूरत से काम कर रहे हैं, कभी सोच रहे हैं आगे सूरत में ही रहने का, या फिर आगे और कुछ कहीं और बेस बनाने का? कि ऑल थ्री ऑफ यू विल लाइक टू प्रोबेबली कंटिन्यू? इतना स्कोप है सूरत में? तो सर अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस, ऑनेस्टली एंडलेस. मतलब वी आर नॉट एबल टू match capitalize everything. and capitalize or reach out to the actual potential, so it is there. But again there are no restrictions on that thing. मतलब अभी तक we have not made up our minds कि इधर ही रहना है या बाहर नहीं जाना है. It is all subjective. देखते हैं जैसे जैसे आगे opportunities open up होती जाएंगी, we are ready to explore things. तो आप लोग अपने फादर के बनाए हुए क्लाइंट्स को ही डील करते हैं या नए क्लाइंट्स बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? यू आर सो यंग, व्हाई विल पीपल डील विथ यू? I had the same apprehension. Honestly, for the first year of my career when I started, so I had the same apprehension कि people are so experienced, why would they want to listen to a kid of 20, 22 years of age? But what I have realized that people who need genuine advice, they actually respect knowledge also. And of course, knowledge is not a replacement to experience, but when it is backed by his experience, and then when I get a platform to present myself, the trust comes in. Because then they know कि अच्छा, it is under his leadership only, no? So that shadow makes a big impact. So in the initial 2 years, it was of course with the existing client base only. But over the years now, we both have our independent clienteles and we manage our own people in our own ways. इनफैक्ट फॉर मी फैंटास्टिक। अभी भी मतलब लाइक यू सेड कि इनिशियल इयर्स मेरे तो इनिशियल इयर्स ही हैं. सो इवन नाउ व्हेन आई गो एंड टॉक टू समवन समवन न्यू, तो वो फील मेरे को होता है. बट आफ्टर द मीटिंग द सामने से दे से कि पहले हमें भी लगा था कि मतलब इतने यंग उसमें आप हमें क्या समझाएंगे. बट इट शोज कि अभी दिखता है कि ऐसा नहीं है. यू हैव दैट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड यू कम विद अ ग्रेट बैकग्राउंड. फैंटास्टिक। सो अजय जी, आपने ये भी बताया था कि आप लोग काफी आईपी करते हैं, कुछ बताएंगे इसके बारे में? आईपी तो हमारा रेगुलर इंटरेक्शन हमेशा रहता है एंड माय फोकस इज वेरी क्लियर। अभी लास्ट मंथ में ही हमने 2 आईपीज बैक टू बैक 2 दिन में की हैं। एंड उसके अंदर हमने क्लाइंट्स को, हमने एक्चुअली 20 ईयर्स सेलिब्रेट किया है एंड मेरी कंपनी को भी 20 साल हो गए हैं। तो उसके सेलिब्रेशन के लिए हमने बैक टू बैक सूरत में 2 दिन के लिए एक प्रोफेशनल स्पीकर को भी साथ में बुलाया। और टोटल मिला के 1000 इन्वेस्टर्स को हमने टच किया। ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन।
Offline 1,000 investors in Surat. जी जी जी। This is नहीं, unbelievable. इसकी सबसे अच्छी बात क्या थी, नॉट ओनली सूरत बट जो मेरे काफी क्लाइंट्स बाहर के थे, अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली एंड बड़ोदरा, यहाँ से क्लाइंट्स आए हुए थे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। दे वर वेरी पैशनेट कि आपके 2 डिकेड्स पूरे हुए हैं तो वी वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट सेलिब्रेशन, सो Fantastic, टेक देम fantastic. विद देयर फैमिलीज, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। दोस्तों, ऐसा रिश्ता बनाना है कि सूरत में है और बॉम्बे और अहमदाबाद से लोग इनके इवेंट को अटेंड करने के लिए आते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स हैं इनके पास में, इतना बड़ा फेथ है इनके पास में इन्वेस्टर्स का, और इतने ह्यूमिलिटी के साथ काम करते हैं। किसी ने, उदय ने लिखा भी, बहुत ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी के साथ में अजय जी ने अपना जीवन को आगे बढ़ाया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको अजय जी इसके लिए। अजय जी, फाइनली फ्यू क्वेश्चंस, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए? अभी हम रेड विजन यूज करते हैं, साथ में बैकअप के लिए एक सूरत का लोकल M2M सॉफ्टवेयर है, वो दो यूज कर रहे हैं। एंड आई थिंक दे आर कैटरिंग टू अवर नीड्स क्वाइट वेल राइट नाउ। फैंटास्टिक। AIF वगैरह में आपका कोई इंटरेस्ट रहता है? बेचते हैं, नहीं बेचते हैं, क्या वजह है? स्टार्टअप्स जो है दैट इज पार्ट ऑफ AIF कैटेगरी 3 ओनली, पर मैंने जो नॉर्मल AIFs हैं वो थोड़ा सा अभी तक नहीं उसमें एक्सप्लोर किया है। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन, अगर ट्रू डाइवर्सिफिकेशन अचीव करना है तो मैं AIF के थ्रू इक्विटी लूँ, PMS के थ्रू इक्विटी लूँ, स्टॉक्स के डायरेक्ट लूँ या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लूँ, इट इज असेट क्लास अंडरलाइंग सेम ही है। सो वी वांट टू डाइवर्सिफाई ट्रूली, देन असेट हैज टू बी डिफरेंट। सो स्टार्टअप्स के अंदर हमें वो एडवांटेज मिलता है, इसलिए मेरा स्टार्टअप की तरफ रुझान जाता है। एंड गवर्नमेंट का जिस तरह से पुश है, जैसे म्यूचुअल फंड सही है, आगे चल के हो सकता है कि आगे और इन्वेस्टमेंट्स के एवेन्यूज जब खुल रहे हैं तो उसमें स्टार्टअप्स मे बी ए बिग गेम चेंजर आई फील, द वे गवर्नमेंट इज पुशिंग एडिंग इट टू इट and the kind of numbers which are coming up. So I'm quite optimistic on that scale. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड फ्रेंड्स, इफ यू आल्सो हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट टू मी इन द Q&A इन द चैट बॉक्स। वी आर ऑलमोस्ट देयर टू क्लोज दिस इंटरव्यू। अजय जी, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया मेरे पास में कि यू से दैट यू वर्क इन रिटेल एंड यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन स्टार्टअप्स। स्टार्टअप इज फंडामेंटली फॉर HNIs. True, So true. isn't this contradicting that you don't have HNI clients? मैंने HNIs नहीं थे, उनको HNIs बना दिया है। Fantastic. Okay. We don't create rich people rich. We create families rich, wealthier. Fantastic. Fantastic. That's a very And nice. I believe in that. And fortunately for us, those clients who started with a very meager amount 10, 20 years ago, we are handling large chunk of portfolios. Now they are self-styled HNIs. For me, they are HNIs. Their large portfolios, their families, their next generations have added to us. And to that extent, देखिए, हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा IAP में भी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या रही है कि हमारा सारा बिजनेस रेफरेंस पे चला है। कोई कोल्ड कॉलिंग नहीं हुआ है, किसी तरह से कुछ नहीं, सारा रिलेशनशिप्स एंड रेफरेंसेस पे चला है। इसका फायदा क्या हुआ कि ये सारे के सारे लोग अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और सर्कल्स के साथ जुड़ते चले गए। उनकी नेक्स्ट जनरेशन्स वो आने शुरू हो गई। जिन बच्चों के लिए हमने प्लान किए थे, आज वो वर्किंग में है, आज उनके बच्चों की प्लानिंग हम कर रहे हैं। तो एक सबसे अच्छा एडवांटेज क्या मिल गया इसमें ब्रजेश जी, जो मैंने देखा कि यंगस्टर्स काफी अच्छा जेल कर पाते हैं, तो उनकी जनरेशन के साथ बच्चे जुड़ रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो वो उनके लिए भी लर्निंग कर्व है। और हम उन फैमिलीज को उस कैटर के साथ, जो अपने साथ कैटर करते हुए उनको आगे ले जाने का वो। गोपाल जी पूछ रहे हैं, प्रकाश जी भी पूछ रहे हैं, एग्जैक्टली स्टार्टअप में करते क्या है आप? स्टार्टअप्स के अंदर अभी हमने ये एक पायलट आप बोल सकते हैं, जहाँ पे हमने शुरू किया है पिछले 1 सवा साल में। और स्टार्टअप्स के अंदर हमने एक जैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम फंड मैनेजर को चूज करते हैं, वैसे एक स्टार्टअप फंड मैनेजर के साथ अभी शुरू किया हुआ है, उसके अंदर हमने इसको ऐड किया है। सो ओनली 30 clients we have added to it, and I feel it's going to be a big thing in the years to come because So you pool potential. the funds and give it to a startup company, startup Exactly. venture capital or something like Yes, that. yes. All right. All right. All right. Fantastic. एक फाइनल क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे जी। कि जितने लोग आपको सुन रहे हैं उसमें से काफी लोग यंग लोग हैं, 30, 35, 40 के हैं। सम हैव स्टार्टेड, सम आर देयर एट 50 crores, 100 crores. What advice you will give them? How can they reach 500 crores and 1,000 crores? वन थिंग इज वेरी श्योर कि आपको सबसे पहले अपने ऊपर कन्विक्शन रखना है, भारत के ऊपर कन्विक्शन रखना है। और आप जो कर रहे हैं अगर उसको सिंसियरली कर रहे हैं, रेस्ट एश्योर्ड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। आपके एफर्ट्स में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए।
और आप लोगों के साथ उनकी नीड्स के हिसाब से काम करते रहिए। वो लोग आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपका ख्याल रखते हैं। And this is what I have learned in my life. When I started my career, in business, I was 34 years old. So 34 years में जॉब छोड़ देना थोड़ा चैलेंजिंग था, बच्चे छोटे थे। लेकिन उस टाइम पर जब मैंने काम शुरू किया तो एक कन्विक्शन था कि ये आगे जाएगा एंड आई एम इन फॉर अ बिग राइज। इसमें कोई शक नहीं था। वो कन्विक्शन मैं लेके और उसी ड्रीम को लेके चलता था, और वो ड्रीम आज भी कायम है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इंडिया की जो आउटलुक है उसके हिसाब से लोगों को अच्छी एडवाइस चाहिए, मेरे देश को अच्छे एडवाइजर चाहिए। तो उसके अंदर हम कंट्रीब्यूट करें, लोगों के वेलबींग का ध्यान रखें, वो आपको अपने साथ आगे लेके जाएंगे। आपका ग्रोथ तो उनकी ग्रोथ में छुपा हुआ है। फैंटास्टिक, बहुत सुंदर शब्द है, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और आपके साथ सवाल जवाब करके, और आपके आंसर्स बहुत ही आई ओपनर हैं और काफ़ी लोगों को मोटिवेट करेंगे। आपके कुछ इन्वेस्टर्स भी ज्वाइन किए, काफ़ी अच्छी बातें आपके लिए लिख रहे हैं। इट इज़ सो सो फैंटास्टिक टू लिसन टू यू। And I wish AUM Insure all the very best to Keshav, to you, to Rishabh, and all the. And in the near future, if I happen to be in Surat, I will definitely like to catch up with you. And प्लेजर एंड वी विल लुक फॉरवर्ड टू दैट। मैं सारे फ्रेंड्स जो इसमें जुड़े हुए हैं सबके हेल्थ, गुड हेल्थ की विशेष करता हूँ, और सबको आगे के लिए बताता हूँ कि मेरा आज भी यही सोच है, और मैं मानता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज भारत में है, भारत में है, उसको मत मिस कीजिए, और उसके अंदर आपको ग्रोथ मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आपको एक कन्विक्शन होना चाहिए, और आप उसी के लिए इन्वेस्ट भी कीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल को पूरा चेंज कर सकते हैं। wonderful. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Ajay, Thank for you. joining it. Thank you so Thank much. you so much. Bye-bye. Thanks for giving me this opportunity.